हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, ठीक है, जो कि आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आपको कैसे याद करना है वो भी आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए, इसका भी पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास टाइम अभी कम है। जब कभी नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा तो आपको पूरा डिस्कस करके उसमें बताया जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको याद करने के पर्पज से देखेंगे, ठीक है। तो इसके बराबर देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे होता है 2a और b, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाता है बी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो माइनस है तो उसमें क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम टू सेम फार्मूले को लिखना है, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर यहाँ पे 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं लिखा गया है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आपको लगा देना है, सिंपल, ठीक है। तो दो फार्मूला आपको याद हो गया होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा नंबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि माइनस है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा, ठीक है। ऊपर दिख रहे हैं आपको सेम दिखेगा, नीचे भी आपको सेम दिखेगा, सिर्फ फर्क क्या है इसमें, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। देखिए जब दो आपको याद हो जाए तो तीसरा याद करते टाइम आपको इसको भी पढ़ना है टोटल और इसको भी पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा जब आप याद करेंगे तो इसको भी पढ़ना है। यानी कि आप ऊपर से लेकर के जितने भी 11 फार्मूले में बताए गए हैं अभी बताए जाएंगे, ठीक है, तो उसे भी आपको देखना होगा ऊपर से लेकर के नीचे तक सीरियल वाइज देखेंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए चौथा फार्मूला पढ़ रहे हैं तो सीरियल वाइज लेकर के 4 नंबर पढ़ेंगे, फिर यहाँ से लेकर के 4 पढ़ेंगे, फिर यहाँ से लेकर के 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बराबर हो जाता है ए प्लस यहाँ पे बी, ठीक है। एक बार ए प्लस बी कर देना है, ठीक है, और फिर एक बार क्या करना है, ए और माइनस बी कर देना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो क्या करना है, एक बार ए प्लस बी, फिर कोष्ठ बंद, फिर यहाँ पे ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस कर देंगे यहाँ पे क्या, बी क्यूब प्लस 3ab हो गया और कोष्ठ के अंदर a प्लस बी, ठीक है। ये तो ये हो गया, क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। एक और फार्मूला होता है जो कि इसको गुना करके लिखा जाता है, वो क्या होता है, इसी के बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, देखिए अब 3ab का इसमें गुना होगा a में, तो a का गुना a में होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर b, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। अब 3ab का गुना b में होगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b गुना b होगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोनों फार्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, मतलब पहले 3a में स्क्वायर लगा है उसके बाद b है प्लस 3ab स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे b में स्क्वायर लगा है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या था प्लस, इसमें क्या है माइनस, ठीक है। तो माइनस वाला है तो उसका क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू
माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसमें प्लस था तो सभी में प्लस, ठीक है। इसमें माइनस है तो सभी में क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बराबर एक और फार्मूला, जैसे इसके बराबर एक और बनाए थे, तो इसमें भी 3ab के गुना जब a प्लस बी में करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए क्यू सेम टू सेम यहाँ पे हो जाएगा, माइनस बी क्यू भी सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसका गुना करना है इसमें तो क्या हो जाएगा, अभी चिन्ह को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a² b, ठीक है। लेकिन माइनस का गुना यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। यदि आप प्लस माइनस का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लस और माइनस का जो ये कैसे लगाते हैं चिन्ह, सारा कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3ab का गुना b में करना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे 3ab² लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं और इसे भी याद कर सकते हैं, दोनों आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये याद करना है और ये याद करना है, दोनों फर्क क्या है दोनों में, यहाँ पे देख सकते हैं 3ab² हुआ है इसमें, और यहाँ पे क्या हुआ है 3ab², यानी कि 3ab², ठीक है। इसी को कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इसी को सोल्व करके यहाँ पे लिख दिया गया है। अब चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूले पे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है AQ प्लस BQ, ठीक है। तो इसके बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर फार्मूला होता है A प्लस यहाँ पे B, ठीक है। सबसे पहले आपको लिख देना है, उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ से यहाँ पे कोष्ट आएगा A², ठीक है, माइनस यहाँ पे होगा AB, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा B², ठीक है। इतना ही होता है AQ प्लस BQ बराबर फार्मूला A प्लस B इंटू A² प्लस AB प्लस B², ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे है AQ माइनस BQ, ठीक है। तो जब माइनस में है तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको माइनस कर देना है, यानी कि A माइनस B, ठीक है। उसके बराबर बात क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम लिखेंगे A² AB और B²। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे चिन्ह नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो चिन्ह यहाँ पे क्या चीज़ का लगेगा, प्लस का लग जाएगा, इसमें सभी में प्लस का लगेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर और नीचे आप देख रहे होंगे सेम टू सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे माइनस था तो इसमें कहीं भी माइनस नहीं है, माइनस वाला में इसमें माइनस नहीं होगा, ठीक है। माइनस वाला में पहले ही माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस वाला में इसमें प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस है तो सभी में प्लस होगा, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर हम लोग जितना देखे उसमें केवल 2 ही था, ठीक है, A और B, लेकिन इसमें A B और C भी दिया गया है, ठीक है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बराबर हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद प्लस यहाँ पे 2A और B, ठीक है, प्लस 2B और C, ठीक है, प्लस 2C और A। क्या हो गया, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे था A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर भी है A प्लस B का होल स्क्वायर। यहाँ पे था A माइनस B का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी है A माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये दोनों फार्मूले को क्या किया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे जोड़ लेते हैं। इसके बराबर फार्मूला क्या आता है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर ऊपर वाला फार्मूला हम लोग लिख देंगे A² प्लस 2AB प्लस यहाँ पे हो जाएगा B², ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा देना है। अब यहाँ पे इसके बराबर फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A² माइनस 2AB प्लस B², तो लिख लेंगे A² माइनस 2AB प्लस यहाँ पे हो जाएगा B²। अब देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ कट रहा है, ठीक है, तो क्या कट रहा है,
तो यहाँ पे माइनस में 2ab है और यहाँ पे प्लस में 2ab है, ठीक है। तो हम लोग इसे काट देंगे इस तरह से। अब बच क्या गया, एक ए स्क्वायर यहाँ है, एक ए स्क्वायर यहाँ है, एक बी स्क्वायर यहाँ है, तो एक बी स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसे हम लोग लिख सकते हैं या करके यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें देख सकते हैं आप दो क्या है, दोनों में है, तो दो को हम लोग बाहर निकाल देंगे। जब दो को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाता है इसके बराबर फार्मूला, किसके बराबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखे थे, यहाँ पे क्या था प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस। फार्मूला तो हम सेम ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लगाना है, सिर्फ माइनस लगा देना है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस होगा और इसको कोष्ट के अंदर रखेंगे, इसके बराबर जो फार्मूला लिखेंगे उसको कोष्ट के अंदर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग सोल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे आपको छोड़ देना है और माइनस का जो गुना करना है इन सभी में गुना करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं माइनस का इन सभी में गुना। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, ठीक है। प्लस आ गया यहाँ पे। अब 2ab है तो यहाँ पे 2a और b उतार लेना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करना है किस में, प्लस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए इसको सेम टू सेम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर। अब जो भी इसमें कट रहा होगा आपको काट लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में है और a स्क्वायर माइनस में है, कट जाएगा। b स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, b स्क्वायर यहाँ पे क्या है माइनस में है, कट जाएगा। अब बच क्या गया, तो 2ab यहाँ पे और 2ab यहाँ पे, तो 2ab यहाँ पे और 2ab यहाँ पे है, तो 2ab और 2ab कितने ab हो गए, 4ab, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a और b, यानी कि हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है, ठीक है। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग इसके बराबर फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम लोग ऊपर साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो दिया गया है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है। तो इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, तो इसके बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे a प्लस b प्लस सी, ठीक है। इसे बंद कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डैश मतलब कोष्ट देंगे ऐसे, और यहाँ पे लिखना है आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझते हैं। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc यदि दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इतना हो गया। उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक बार बिना स्क्वायर का लिखना है और एक बार स्क्वायर के साथ लिखना है, ठीक है। उसके बाद माइनस में ab माइनस में bc और माइनस में ca कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका फार्मूला, ठीक है। तो आई होप कि ऊपर बताए गए सारे फार्मूले का आप समझ गए होंगे, ठीक है। यदि इसे 3 4 5 बार पढ़ लेते हैं तो इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम हो गया या फिर 9th 10th जहाँ भी आपको अलजेब्रा क्वेश्चन मिलता है आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि बताए गए सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।